तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि रियांश तुम्हारा बच्चा है? क्योंकि कुछ दिनों पहले मुझे एक लेटर मिला था जिसमें लिखा था कि मेरा बच्चा जिंदा है। मैंने राघव को भी वो लेटर दिखाया था। उसके बाद मुझे एक औरत का कॉल आया था जिसने मुझसे कहा था कि वो मेरे बच्चे के बारे में जानती है और अगर मुझे और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं उससे मिलने जाऊं। और बाद में मुझे पता चला कि वो औरत कोई और नहीं बल्कि सीमा है, रियांश की केयरटेकर। रीत, क्या हो गया है तुम्हें? पहले तो मेरे पीछे पड़ी रहती थी, अब इस लड़की के पीछे पड़ गई हो। देखो, मैं एनजीओ चलाती हूँ, मुझे सारी गाइडलाइंस मालूम है। पहले तो माँ की परमिशन लिए बिना तुमने बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाया, जो कि बहुत गलत है। अब रिपोर्ट्स आ गई हैं, तो तुम क्या एक्सपेक्ट कर रही थी कि रिपोर्ट वही कहानी बताएगा जो तुम्हारा दिल चाहता है? शालिनी जी, आप बीच में मत बोलिए, आपका कोई हक नहीं बनता। क्यों? शालिनी जी का क्यों हक नहीं है? एक मिनट, इस घर की मेंबर, तुम अपना हक छोड़ो, पहले तुम बताओ तुम्हारा क्या हक बनता है ये सारी बातें करने का? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है रीत? पहले तुम इस स्ट्रेंजर लेडी और इसकी बेबी को हमारे हाउस में ले आई, बोला मुझे इन्हें प्रोटेक्ट करना है। अब इनका प्रोटेक्टर बनते बनते खुद ही इनका दुश्मन बन गई हो। मुझे समझ में नहीं आता, लोगों को उनके अपनों से दूर करने में तुम्हें क्या मजा आता है? प्रतीक को तुमने मुझसे छीनने की कोशिश की, अब बिंदिया से उसका बच्चा छीनने की कोशिश कर रही हो। अरे तुम चाहती क्या हो? कैसा बदला ले रही हो दुनिया से? अगर तुम्हारा बच्चा तुमसे छिन गया तो किसी माँ के पास उसका बच्चा रहने ही नहीं दोगी। ये है तुम्हारी ममता। दिव्या, तुम रीत से इतनी बदतमीजी से बात नहीं कर सकती। बिग सिस्टर, अब यहाँ आई। क्यों नहीं बोल सकती मैं भी तो इस घर की बहू हूँ, मुझे पूरा हक है बोलने का। और इस घर की इज्जत को प्रोटेक्ट करना मेरी भी जिम्मेदारी है। अब इसे देखिए, ये बिंदिया जब बाहर जाके लोगों को बताएगी कि रीत ने उसके साथ क्या क्या किया है, तो हमारे घर की क्या इज्जत बचेगी? बिग सिस्टर लो, आप तो घर की बड़ी बहू हैं, घर की बड़ी डॉटर इन लॉ हैं। आपको रीत को समझाना चाहिए, उसे सुधारना चाहिए, और आप उसे ही प्रोटेक्ट करती रहती हैं। दिव्या, तुम किस हक से इतना बोल रही हो? रीत जो कुछ भी कर रही है उसकी कोई ना कोई वजह जरूर होगी। हर बार उसके बारे में बुरा भला बोलना जरूरी है क्या? रीत, तुम बताओ, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि रियांश तुम्हारा बच्चा है? क्योंकि कुछ दिनों पहले मुझे एक लेटर मिला था जिसमें लिखा था कि मेरा बच्चा जिंदा है। मैंने राघव को भी वो लेटर दिखाया था। उसके बाद मुझे एक औरत का कॉल आया था जिसने मुझसे कहा था कि वो मेरे बच्चे के बारे में जानती है और अगर मुझे और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं उससे मिलने जाऊं। और बाद में मुझे पता चला कि वो औरत कोई और नहीं बल्कि सीमा है, रियांश की केयरटेकर। तो क्या तुम सीमा से मिली थी? उसने कहा तुमसे कुछ? मैं उससे मिल नहीं पाई भूपा जी। वो वहां तक पहुंची ही नहीं क्योंकि उससे पहले ही उसकी मौत हो गई थी। वो उसकी किसी ने जान लिया, उसका एक्सीडेंट हुआ, ये मैं नहीं जानती, लेकिन एक रात पहले सीमा के पापा आए थे। उन्होंने मुझसे बात की, उन्होंने मुझे बताया कि मरने से पहले सीमा ने उन्हें कॉल किया था और कहा था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो प्लीज रीत तक ये मैसेज पहुंचा देना कि उसका बच्चा उसी के घर में है। ब्रिलियंट! सुना आप लोगों ने? एक अनजान आदमी या आता है, एक स्टोरी क्रिएट करता है, कहानी बुनता है और तुम उस पर विश्वास कर लेती हो। कैसे? रीत, इस घर में 2 बच्चे रहते, एक रियांश, एक पीहू बेबी। तुम्हें कैसे पता कि वो पीहू बेबी के बारे में नहीं बात कर रहा था और रियांश के बारे में बात कर रहा था? कैसी बात कर रही हैं आप शालिनी जी? पीहू और रियांश की एज में बहुत फर्क है। रियांश मेरे बच्चे की एज का है, इनफैक्ट सेम डे पैदा हुआ है। सीमा उसकी केयरटेकर थी। सीमा ने मुझे फोन किया, सीमा के पापा आके मुझे ये सारी चीजें बता के गए। इतना सारे इत्तेफाक एक साथ कैसे हो सकते हैं? और जो भी हो, मैं जानती हूँ रियांश मेरा बेटा है।